नमस्कार। द अर्थ न्यूज़ में आप सब दर्शकों का स्वागत है। जिस तरीके से हम पिछले कुछ दिन से सत्संग में एक मुद्दे को लेके, जो हमारे जम्मू प्रांत का इस टाइम का सबसे ज्वलनशील मुद्दा है, उसको लेकर बात करते आ रहे हैं। इस बात में हमने एक बात निकल के आई कि एट द एंड ऑफ द डे जो माता का डिवोटी है उसके मन पे क्या बीत रही है। इस सारी डिस्कशन में आगे चलने से पहले मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा हमारे एडिटर इन चीफ श्री शिवांग सत्य गुप्ता जी का। शिवांग जी, ये आपका वेलकम है शो के अंदर। जय माता दी रवीश। जी जी जी, जय माता दी। तो सर, जिस तरीके से मैं बात कर रहा था, हमने इसके सारे डायमेंशन तो देख लिए। इस सारे जो ये फियास्को क्रिएट किया गया, इसका हमने सारा मसला तो देख लिया, समझ भी लिया। लेकिन एक आम डिवोटी जो है, उसकी जो श्रद्धा है या जो उसका मन है, वो इससे काफ़ी उसके मन में खटास पैदा हो गई है। तो आपका इसके बारे में क्या रूपरेखा रहेगी कि क्या ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है या कैसे सुधरेगा ये? रवीश, जब तक हम भी दूर से देख रहे थे श्राइन बोर्ड को एज अ डिवोटी ऑफ श्री माता वैष्णो देवी, जाते थे, दर्शन करते थे, आ जाते थे वापस, खुश होते थे फैसिलिटियाँ देख के। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी बनाई गई, कॉलेज आया, सुनने में आता था, अक्सर खबरें आती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हो रही थी कि नारायणा में ठीक काम नहीं हो रहा है। दबी ज़ुबान में कुछ एम्प्लॉयज़ श्राइन बोर्ड के भी बात करते थे कभी कि दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं। फिर भी हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक जो स्ट्रक्चर श्री माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड का बना हुआ था, तो एक ट्रस्ट था उसके ऊपर कि ठीक ही काम हो रहा होगा, है ना। जी जी। एक फेथ हो था। और एक बात और भी है ना रवि, जब से ये श्राइन बोर्ड बना तब से जम्मू कश्मीर के हालात भी तो ठीक नहीं रहे ना। 1986 में इसको ऑर्डिनेंस से बनाया गया, फिर 2 साल में इसके मेन जो लोगों को बीच में से बारी दरों का स्टे ख़त्म कर दिया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 1988 में एक्ट बना। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद यहाँ पे फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार आ गई 1996 में, और पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी चेंजेस आई और इंडिया के अंदर भी चेंजेस आई। जिस किस्म के हालात 90s के बाद बने, माइग्रेशन के, टेररिज्म के, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के, और किस्म के माओवाद के, हर किस्म के आप देखें कि, और जम्मू कश्मीर ने भुगता है, जम्मू कश्मीर ने बहुत बुरी तरह भुगता है। उसके बीच में शायद मौका ही नहीं मिला देखने का आम लोगों को कि श्राइन बोर्ड में क्या कुछ कमी तो नहीं है, क्या कोई मैनिपुलेशनें तो नहीं हो रही हैं, क्या यहाँ कोई इसका जो पर्पस था एक रिलीजियस श्राइन बोर्ड का, वो बदल तो नहीं गया। लेकिन सडनली जैसे एक मेडिकल कॉलेज की लिस्ट आती है, पता लगता है कि उसमें जो फेथ रखने वाले लोग हैं उनका कोई प्रोविज़न ही नहीं है। और जब उसको देखा गया तो पता लगा कि खाली श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के डिवोटीज़ की बात नहीं है। भारत में जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, हमारे टेम्पल्स हैं, उनके लिए भी उनके द्वारा चलाए गए अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल के कॉलेजेस हैं या हॉस्पिटल्स हैं, कोई ऐसी प्रोविजनिंग की कोई ऐसी उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वो नहीं है, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल उनके लिए कोई ऐसी स्पेस नहीं है, एक स्पेस नहीं है जो कि वो इसमें मैं हैरान हो गया। तो फिर हमने थोड़ा सा और ज़्यादा गहराई से जब पता किया, तभी हमने मेडिकल कॉलेज के लिए बड़ी बड़ी ज़्यादा ग्राउंड्स दे चुके हैं हम। अब पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं, पब्लिक आज सड़कों पे है। श्राइन बोर्ड संघर्ष समिति, माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति बन चुकी है, और वो इंश्योर कर रही है कि जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, उसको लोगों को जगाया जाए। और मुझे लग रहा है कि जो ये एससी हमारा कमीशन होना चाहिए जम्मू कश्मीर का, जिसका काम है रिज़र्व कैटेगरी के लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करना, वो भी साइलेंट बैठा हुआ है। 4 बच्चे निकल के आए हैं सामने जिनकी सीटें इस पर नहीं मिली। एसटी बोर्ड है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं कर रहा है। फिर अगर हम बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन का भी है इसमें एक एंगल की, इस कॉलेज को पब्लिक परसेप्शन में बनाया गया है कि ये पब्लिक वेलफेयर का कॉलेज है। ये एक एक्ट के द्वारा बनाए हुए, बोर्ड के द्वारा बनाए हुए ट्रस्ट का, सोसाइटी का कॉलेज है, जिसको हमने प्राइवेट बना दिया है। और हम टोटली इसको ऐसे चला रहे हैं जैसे सेल्फ फंडिंग होता है। ये सेल्फ फंडिंग नहीं है ना, ये एक सोसाइटी के द्वारा, एक एक्ट के द्वारा, बोर्ड के द्वारा फंडेड है।
फिर मैंने थोड़ा सा इस पे और काम किया, जिसके बारे में आपने जो मुझे आज सवाल पूछा ना कि लोगों के फेथ पे फ़र्क आ रहा है, लोगों के फेथ पे फ़र्क नहीं आएगा। लोगों को जो एक ट्रस्ट था बोर्ड के ऊपर कि बोर्ड जो है वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ध्यान रखने के लिए बनाया गया। रिलीजियस सेंटिमेंट रिलीजियस होते हैं, इसमें इसको इसको एक्सेप्ट नहीं करना है, इसको तो प्रोटेक्ट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है भारत में पैदा होने वाले हर इंसान को, जितने भी डिफाइंड यहाँ पे रिलीजन्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसको अपना रीति रिवाज के हिसाब से अपनी डाइटिस की पूजा पाठ करने का पूरा हक है। अनफॉर्चुनेट पार्ट यहाँ पे ये आ गया है सामने कि बीइंग अ सनातनी हिंदू आपको राइट नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक हिंदू को ये जानना, जैसे हर एक मुस्लिम को ये पता है कि मैं भारत में एक मिनॉरिटी हूँ, एक क्रिश्चियन को पता है कि मैं भारत में एक मिनॉरिटी हूँ, हर एक मिनॉरिटी को पता है मेरे राइट्स क्या हैं। उधर लद्दाख में लोग बैठे हैं, वो अपने 6 शेड्यूल की डिमांड दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को पता है कि हाँ अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स हैं, हम ट्राइब्स हैं, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही भारत के हर हिंदू को ये पता होना चाहिए कि बेशक मैं अपने टेंपल से कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा, लेकिन मैं वहाँ पे प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता हूँ। आप ये इसको समझें, ये खुद में एक बड़ी सीरियस जिसको हम बोलते हैं ना एक लक्यूना है। और वही लक्यूना बेस बना है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का, कि जहाँ पे पैसा माता वैष्णो देवी के नाम पे ना उनके दिए हुए पैसे को भक्त सोच के नहीं खर्च करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि भक्तों को शुक्र करते हैं कि माता रानी कहीं उनकी ड्यूटी लगाए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, 26 बच्चे डायरेक्टली जो माता वैष्णो देवी में फेथ रखते हैं, नवरात्रे रखते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वो बच्चे इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए। ठीक। और कश्मीर से ज़्यादातर बच्चे आए जो इसको एज अ मेडिकल कॉलेज ले रहे हैं, कि वो जम्मू में नहीं आए, बाहर नहीं आए, चलो यहाँ आ गए। और उससे भी सीरियस बात, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा हमारे बच्चे हैं, कश्मीर के बच्चों को बोला हमारे बच्चे हैं। एलजी साहब भी बोल देते हैं यहाँ पे कि फिर जम्मू कश्मीर के बच्चे मेरे बच्चे हैं। जो ये 26 बच्चे जो नहीं आए, इसकी गारंटी एलजी साहब ने लेनी थी। मैं एक दर्शकों की इन्फॉर्मेशन के लिए ये बताना चाहूँगा, ये जो 26 बच्चों की बात हो रही है, इन बच्चों के नंबर 489 से 511 नंबर है। उनसे बराबर है, उनसे ज़्यादा भी है, उनसे ज़्यादा नंबर है। और सिर्फ पैसे के अभाव के कारण, क्योंकि वो पेमेंट सीट नहीं अफोर्ड कर सकते थे, इस कारण उन्होंने ये सीट या इस कॉलेज में नहीं जा पाए जी। और अब क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग बार बार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कन्फ्यूजन में 100 बार क्यों ही बात सच हो जाती है। तो हमारा काम है एज अ मीडिया हाउस कि हम फैक्ट्स को सामने लाएं कि जो मेडिकल कॉलेज की लिस्ट आई, आज हमने बोपी में कॉन्टेक्ट किया, वहाँ के जो स्टाफ मेंबर है घबरा गए। बिल्कुल। वहाँ पे जो कंट्रोलर हैं जी जी सुना, वो फिबल कर गए कि ये क्यों पूछ रहे हैं। हमने पूछा आप ये बताएं, हमारा हक बनता है, मीडिया हाउस के दौरान हम रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को चलाते हैं, आप बताएं कि आपको जो इंस्ट्रक्शन आई वो श्राइन बोर्ड से आई, सीओ श्राइन बोर्ड से आई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से आई, या हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट JNK से आई, कि आप श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में सारी कैटेगरी ओपन दे दो। जवाब नहीं दिया उन्होंने हमारे को। बिल्कुल। अब हमें RTI लगानी पड़ेगी, पता लगा, हम तो हर चीज़ पब्लिक डोमेन में लाएंगे। जहाँ तक फेथ का सवाल है वो नहीं कम होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब सवाल श्राइन बोर्ड को हैवीली पूछे जाएंगे। श्राइन बोर्ड की पिछले, अगर हम बात करें 30 कितने ईयर्स हो गए, 35 + 3 मतलब लगभग 35, 37, 8 ईयर्स की जो वर्किंग है उसको खंगाला जाएगा। और हम भी खंगाल रहे हैं कि अब तक जो कर दिया आपने कर दिया, आगे अब आपको कुछ अपनी मर्जी से करने नहीं दिया जाएगा। बिकॉज जब आम लोगों ने सपोर्ट किया जगमोहन जी का, आम लोगों ने सपोर्ट किया श्राइन बोर्ड को हर फैसले का, आम लोगों ने एजुटेशनों की परवाह नहीं की, चाहे वो रोपवे की एजुटेशन थी या जब भी कटरा के लोगों ने, लोकल्स ने कोई भी बात की तो लोगों ने कहा नहीं जी जो बोर्ड कर रहा है ठीक कर रहा है, बोर्ड डेवलपमेंट की बात कर रहा है। लेकिन जब ये लोगों के सामने आया, जनता के सामने, पूरे भारत की जनता के सामने आया
कि ये बोर्ड तो एक एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, बोर्ड को रिलीजन के साथ, फेथ के साथ तो कुछ लेना देना ही नहीं है। और फिर हमने क्या किया, आज का जो मेरा ये जो बात है वो ये है कि जैसे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि अगर आप हमारे बच्चों को नहीं कर सकते हैं तो हमारी ज़मीनें गवर्नमेंट की वापस कर दो, इसके ऊपर कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता रवीश, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो जम्मू कश्मीर को यूनाइट करके उसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, वो आगे आके ज़रूर बयान देते, या बयान अभी भी दें कि बच्चों जम्मू कश्मीर के सारे बच्चे जो हैं वो मेरे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। एलजी साहब का ये बयान बनता है ना। बिल्कुल। और मैं इंश्योर करूँगा कि आप सबके साथ जस्टिस हो। अगर श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज ने नहीं ध्यान दिया है और वो बोर्ड का कॉलेज आया है एक प्राइवेट के तौर पे, तो कम से कम मैं बोर्ड को इन्फोसाइज करूंगा कि जो हिंदू बच्चे हैं, माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले बच्चे हैं, उनको एक स्पेशल स्कॉलरशिप पता हो कि अगर हमारे को सीट निकलेगी इस कॉलेज में तो पेमेंट सीट बेशक होगी, लेकिन हमारी पेमेंट जो है वो अफोर्ड करने की हम कर नहीं सकते हैं, तो हमारी तरफ से वो स्कॉलरशिप देगा बोर्ड। तो उनको भी लगता है ना कि है। तो फिर मैंने ये कहा, और इसी तरह जो मेधावी छात्र हैं, हमारे छात्र हैं, उनको भी दिया जाए, फिर वो चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, जम्मू के हो, कश्मीर के, और जोरी मुई डोडा किश्तवाड़ कहीं के भी हों, जो मेरिटोरियस बच्चे सबको दो। बट इस कॉलेज में तो ज़्यादा होता है ना कि भाई ये कॉलेज तो हमें लग रहा था कि अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का कॉलेज है, इसमें कोई ना कोई हमारे को बेनिफिट होगा। आपको ये बताना ज़रूरी है कि नहीं है, और ना ही किसी और जगह हो सकता है। कारण ये है कि खुश नहीं हो जाए इसमें, जो लोग कह रहे हैं ना खुश हो जाएंगे कि देखो जी कॉन्स्टिट्यूशन मिनॉरिटी ले लो, हम तो कहते हैं सबकी मिनॉरिटी खत्म करो। आप किसी को इम्यूनिटी दो ही नहीं, क्योंकि हो क्या रहा है, अब जैसे कोई बच्चा पढ़ने के लिए किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाता है जो मिनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है, तो उस इंस्टीट्यूशन को राइट है अपनी प्रैक्टिस भी करने का और उस बच्चे से भी करवाने का। उस बच्चे को एक मेंटल प्रेशर आता है, उस इंसान को आता है कि यार यहाँ पे एक मिनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है, अगर मैं इस धर्म का होता, इसकी मिनॉरिटी को बिलोंग करता, तो मैं आराम से इसमें फैसिलिटी ले सकता था। चूँकि मैं नहीं इस धर्म का हूँ तो मैं काम करता हूँ, मैं इस धर्म को अडॉप्ट कर लेता हूँ। हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे इंसान कंप्रोमाइज़ करता है। एक आम आदमी को जब फैसिलिटी मिल रही होगी वो जाएगा, और आप देखो चल भी रहा है ये सिस्टम। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जब एक ऐसी श्राइन, एक ऐसा बोर्ड, एक ऐसी जगह पूरे इंडिया में अगर वो अपने मेडिकल कॉलेज बनाते हैं तो अपने बच्चों को वो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो ये एक बड़ा मसला है जिसके ऊपर मुझे लगता है पूरे इंडिया में डिबेट करने की ज़रूरत है। और उसकी एक जीती जागती मिसाल है 511 पे कश्मीर का बच्चा वो फीस दे सकता है, वो मेडिकल कॉलेज में आ जाता है। 511 पे एक श्राइन से डायरेक्टली कनेक्टेड बच्चा हिंदू, पैसे नहीं है नहीं जा पाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो मेडिकल कॉलेज की प्रबंधन ने की ना, उस सोसाइटी ने की ना जो बोर्ड ने बनाई, उस बोर्ड ने की ना, जिस बोर्ड ने को पता था कि अगर मैं 400-500 करोड़ रुपए लगा रहा हूं तो मैं सबके लिए काम कर रहा हूं। तो यहां से पता लगा, फिर मैंने जो थोड़ा खंगाला कि क्या ये रिलीजियस बोर्ड सोशल वर्क के लिए बना था, बिल्कुल नहीं। इस एक्ट में सीधा सीधा बोला है इट इज अ रिलीजियस बोर्ड। ये रिलीजियस बोर्ड है जो इसको मेंटेन करने के लिए बना है, श्राइन को। फिर डिल्यूशन कहाँ हुआ, मैं शॉर्ट कर में बता देता हूँ। मैंने 1986 से लेके और 2025 तक के बोर्ड मेंबरों पे काम किया। मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लूँगा, बट मेरे पास रिकॉर्ड सारा है, आप लोग भी करें, आजकल रिकॉर्ड मिल जाता है कौन कौन बोर्ड मेंबर रहे। जनता की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अगर 10 मेंबर हैं, 2 या 3 थोड़े बहुत रिलीजन को जानने वाले, बाकी सबके सब या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, या सोशल वर्कर हैं, या फिर पॉलिटिशियन हैं। उनको श्राइन की रिलीजियस वर्किंग के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। तो किसको मेंबर होना चाहिए था यहाँ पे, जो दुर्गा सप्तशती के कम से कम 13 अध्याय पढ़ता है, जो पब्लिक लाइफ में पता है कि वो शाक्त संबत को जानता है, जो माँ दुर्गा आदि शक्ति श्री माता वैष्णो देवी की पूजा पद्धति को जानता है, जिसने अपनी लाइफ में उनकी पूजा पाठ में अपने आप को कोई डिग्री ली है, कोई शास्त्रीय की हुई है, कोई वेद पाठी है,
बिल्कुल। देखो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था नीचे, जब बोर्ड के सारे फैसले लेने वाले लोग एक ऐसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं जो गवर्नेंस को देखती है, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़े साल पहले ही बन चुका था फॉर ऑल एक्सेप्ट हिंदूज। नहीं तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो होती नहीं ना मेजॉरिटी के साथ, हिंदू की बात नहीं, मेजॉरिटी के साथ। मुझे बड़ा दुख होता है अगर हम लिख देते हैं कहीं पे कि ये कॉलेज मिनॉरिटी के लिए है, वहां पे बेशक सारे लोग हों, लेकिन अगर ये लिख दिया जाए ये कॉलेज मेजॉरिटी के लिए है, वो गलत हो जाए। मतलब क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लिखना सही है, हिंदू मेडिकल कॉलेज लिख दे तो गलत। ये बात क्या क्लैरिटी है? ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। और ये डिस्क्रिमिनेशन को जगाने के लिए मुझे लगता है ईश्वर की तरफ से, माता वैष्णो देवी जी की तरफ से ये गलती हुई इनसे, और अब ये गलती सुधरेगी तभी जब ये कॉलेज अभी फिलहाल बंद होगा और इसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठेगी, इंक्वायरी चेक करेगी कि क्या श्राइन बोर्ड के पास डोमेन था हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का नॉन रिलीजियस वर्क्स पे, है ना, यूनिवर्सिटियां बनाने पे, कॉलेज बनाने पे, और नहीं था तो फिर क्यों किया गया। और दूसरा, अगर ये सारे फैसले 80% ऑफ बोर्ड स्ट्रेंथ में लिए गए, जिस बोर्ड में ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं ब्यूरोक्रेट्स को इस तरीके से नहीं कहना चाहता हूं सर, आपकी पूरी की पूरी जो ट्रजेक्ट्री है बनने की वो है टू सर्व अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सेकुलर। रवीश, बिल्कुल। एक ब्यूरोक्रेट जो तैयार होता है वो तैयार होता है टू सर्व हुम, टू सर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू नॉट पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन को सर्व करना उसने। जी जी। उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली बिहेव करना है, तो उसके कॉमन सेंस में क्या है? उसकी कॉमन सेंस में है गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, सोशल थिंग्स। तो उसने इस रिलीजियस बोर्ड को कहां ले दिया? टुवर्ड्स सोशल वर्क। सोशल वर्क जाना कहां चाहिए था? रिलीजियस वर्क ही है, टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ श्राइन, बिल्कुल। टुवर्ड्स द टीचिंग्स ऑफ श्री माता वैष्णो देवी, टुवर्ड्स द टीचिंग्स जो माता वैष्णो देवी ने पंथ बनाया, जो उन्हें संप्रदाय बनाया, वैष्णव संप्रदाय बनाया, कि इंसान जो है वो किस तरह चलेगा, वैष्णव भक्ति कैसे करेगा। और इसी के लिए उन्होंने यहाँ पे आए, बेसिक स्टोरी है, बुक में लिखी हुई है कि वो केरला से माँ वैष्णो देवी का अवतार हुआ, वहाँ से उनको श्री राम जी ने कहा कि जब मैं कल्कि अवतार में आऊँगा तब मैं तुम्हारे से रिश्ता बनाऊँगा, तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ेगा, तब तक तुम त्रिकुटा की पहाड़ियों में जाओ, वहाँ 3 पिंडियाँ हैं, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, वहाँ पे बैठ के अब तपस्या करो। तो माँ वहाँ जागी हुई हैं। अब जो लोग वहाँ पे बोर्ड बनाते हैं, वो बोर्ड का क्या काम है? वहाँ रख रखाव करे, वहाँ से अगर धन आता है तो किस पे? भक्तों पे खर्च हो। कहाँ खर्च हो? माँ के टेम्पल्स में खर्च हो। यहाँ का धन 52 शक्ति पीठों पे लग सकता था। कई शक्ति पीठ हमारे हैं 52 में से जिनकी फाइनेंशियल हालत वहाँ पे ऐसी नहीं है, उनको डेवलप किया जा सकता था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे बोर्ड में 80 to 90% ब्यूरोक्रेट्स आए, पॉलिटिशियंस आए, सोशल वर्कर आए, जो शायद उनमें से पहली बार माता रानी के आए हों। आपको समझना ना कि जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पे कंजकें पूजी जाती हैं, 7 साल से छोटी होनी चाहिए, एक रिवाज है, गाड़ी पहली लेंगे तो कंजक पूजेंगे, वो माँ दुर्गा आदि शक्ति की पूजा की जाती है। तो उस सेंटिमेंट से बजाने की बजाय जैसा पैसा आया कृष्णा राव जी को लगा, वो गवर्नर थे, आर्मी के पर्सन थे, वो रिलीजियस आदमी नहीं थे। अगर यहाँ पे एक रिलीजियस इंसान प्रायोरिटाइज होता है, रिलीजियस कौन होता है? रिलीजियस वो होता है जिसने, जैसे हमारे जो माता वैष्णो देवी के मेन पुजारी हैं, जो आप नरातों में आते हैं वहाँ पे, विश्वमूर्ति जी, जी जी। उनको बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टें मिली श्राइन बोर्ड में, लेकिन उनको डिसीजन लेने के लिए थोड़ी बुलाया गया। उनको एक सीनियर पोस्ट पे बिठाते, फिर 3 साल के बाद कोई और आता, या फिर जो हमारे बड़े टेम्पल्स इंडिया में हैं, साउथ में हैं, जिनका जो अथॉरिटी है अबाउट हिंदुइज्म, अबाउट सनातन, अबाउट वैदिक स्टडीज़, उनको बोलते आप बनेंगे मेंबर्स, आप हमें बताएं कि हम क्या करें, हम ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम क्या 24 घंटे मंदिर ऑन रख सकते हैं, नहीं रख सकते। ये भी एक बात है ना करने वाली। जो मंदिर 24 घंटे ऑन है, शयन दिया जाता है, आरती होती है, भोग लगता है, फिर शयन भी होता है। अब किन कारणों से शयन बंद हुआ, ये भी एक विषय आएगा। देखो, हर एक रिलीजन का, हर एक प्रैक्टिस का एक सिस्टम है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक जर्नलिस्ट के तौर पे कमेंट कर पाता हूँ। तो मेरे को ये दिखा कि पिछले कई सालों से, नहीं जब से बना है, बोर्ड में 70-80% लोग कौन हैं जो नॉन रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं, बाय बर्थ हिंदू हैं, बट कोई IAS है, कोई आर्मी से रिटायर्ड है, कोई जुडिशरी से आया हुआ है, उनकी कॉमन सेंस में गवर्नेंस है, रिलीजन नहीं है।
उसी का नतीजा ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता जो ये बोर्ड है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मनी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन बन गया और बड़ा थोड़ा काम उन्होंने किया कि सराएं बना दी, कोई लंगर तक नहीं वहाँ मुफ्त में चलाया गया, कोई वहाँ पे ऐसी सर्विसेज उन भक्तों के लिए नहीं की गई कि जो सर्विसेज एक सिंबॉलिक सर्विसेज हैं, है ना, वहाँ पे कोई ऐसा डेवलपमेंट की जा सकती थी जैसे कंटिन्यूसली वहाँ पे पाठ होता, जैसे हमारे वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं ना रविश, वो सारी डोनेशन से होती हैं, जो वहाँ पे डेकोरेशन होती है डोनेशन से। वहाँ पे उन्होंने कुछ अलग अलग लगे प्रोग्राम शुरू कर दिए, भजन के कंपटीशन कराना शुरू कर दिए, मतलब इवेंट्स वगैरह, ये चीज़ें अलग है। भारत की संस्कृति में माता दुर्गा के पहले अध्याय से शुरू होकर जब 13वां अध्याय आता है उसमें बोला जाता है कि 2 लोगों ने माँ की पूजा की, उन्होंने हवन कुंड बनाया, हवन कुंड में आहूतियाँ दी, आहूतियों से माँ प्रसन्न हुई, माँ ने प्रसन्न होकर कहा बोलो क्या चाहते हो। अब जो हवन वहाँ होता है वो भक्त करवाते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, सतचंडी हवन होता है, वो श्राइन बोर्ड कराता है, जजमान बनता है, बट वो कंटिन्यू होना चाहिए ना। जितनी ताकत मिलेगी भारत को उतनी ताकत मिलेगी, देश और महान होगा, क्योंकि आदि शक्ति शक्ति का स्वरूप है ना। और उधर का पैसा उठाया, लगा दिया जी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यूनिवर्सिटियों में फिर बच्चे जो हैं वो हर एक संप्रदाय के आएंगे और वो उस चीज़ को लेके अपने अपनी फील्डों में जाएंगे। वो तब किया जाता जब उनके भक्तों को पता होता कि हम चाहते हैं कि सब संप्रदायों के लिए काम किया जाए, लेकिन वो सब संप्रदायों के लिए काम तब किया जाए जब उन संप्रदायों के लिए अपने पास कॉलेज नहीं है, अपने पास यूनिवर्सिटी नहीं है। इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ है जो मिनॉरिटीज़ हैं, कितने कॉलेज हैं जो मिनॉरिटी हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं जो मिनॉरिटी के हैं। मेजॉरिटी के पास तो ऐसा कोई है ही नहीं कानून कि वो अपने लिए बना सकता है। तो मेजॉरिटी को समझदारी ये चाहिए थी कि जब बोर्ड के मेंबर्स कम से कम आए, वो किस बैकग्राउंड से आए, उस रिलीजन के प्रैक्टिस करने वाले लोगों के साथ साथ उस रिलीजन को आगे बढ़ाने वाले लोगों को लेके आए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक बड़ी प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ बढ़ चुके हैं। ये जो संघर्ष समिति है ये खाली मेडिकल कॉलेज को लेके बात नहीं करने की तरफ बढ़ रही है, ये श्राइन बोर्ड को असलियत बता रही है कि पिछले 30-40 साल में जो आपको मौका मिला, आपने अपनी गलतियों की वजह से लोगों को मजबूर किया आपकी तरफ सवाल पूछें, और सवाल पूछे जाने हैं, जवाब देने पड़ेंगे। तो आस्था में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा ये होगा कि माँ दुर्गा आदि शक्ति की कृपा से, श्री माता वैष्णो देवी जी की कृपा से आने वाले हज़ारों सालों के लिए बोर्ड की वर्किंग सुधरेगी और जो राइट बनता है उनके डिवोटीज़ का वो उनको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और ये मेडिकल कॉलेज जो है ना एक बहाना बन गया सच सामने लाने का, सब सामने आ गया। जैसे अगर ये मेडिकल कॉलेज नहीं आता, हमें भी नहीं खंगालते बोर्ड मेंबर कौन है, तो मैं थोड़ा इशारा देता हूँ तेरे को, आई विल नॉट नेम द पीपल। तो हमने ये देखा जो मैं करके आया कि क्यों कन्फ्यूजन हुई। श्री माता वैष्णो देवी स्टेट यूनिवर्सिटी बन गई, मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हो गया, नारायणा के साथ पार्टनरशिप एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बोपी कह रहा है जी मैं काउंसलिंग करूँगा क्योंकि मुझे होम ने बोला भर दो कॉलेज। फिर डोनेशन मनी यूज फॉर ऑल, गलत नहीं है, लंगर लगता है सब खाएं, लेकिन जिनकी आस्था है उनको कुछ तो प्रोविजन मिलेगी। श्रीधर जी को सख्ती से बोला कि मेरी पिंडी को पूजा पाठ श्रीधर के घर से ही कोई करेगा, माता रानी ने कहा ना। तो मुझे ये सवाल पूछना है कि अगर श्री करण सिंह जी को लाइफ टाइम मेंबर बनाया गया था, वाइस चेयरमैन टिल हिज लाइफ, तो क्यों 1986 से 88 आते आते उनको बाहर निकाला गया? ऐसा कौन सा आपको उधर खुराफाती काम करना था कि क्योंकि वो सनातन को बड़े गहरे से समझते हैं। तो जो चीज़ें सारी की सारी सामने आई वो ये बता रही है कि एक रिफॉर्म की तरफ अब ये मैटर जा रहा है और ये रिफॉर्म होगा, ये बिल्कुल होगा, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो मैंडेट इसका था रिलीजियस, ना कि कोई कमर्शियल और ना कि गवर्नमेंट वाले काम करने वाला। गवर्नमेंट का काम है पब्लिक के लिए काम करना, गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर का काम करना। इस बोर्ड का काम था ओनली एंड ओनली रिलीजियस प्रोटेक्शन के तहत काम करना, डिवोटीज के लिए, उस श्राइन के रख रखाव के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उस एरिया की इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए। बजाय इसके उसके साथ साथ इन्होंने और भी काम शुरू किए और अल्टीमेटली मेन जो उसकी फंक्शनिंग थी, अब हमारे पास रिपोर्ट आई नवंबर की बात अगर करें तो 1-2 दिन सैलरी आगे पीछे हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो पैसा है डोनेशन का वो किधर ड्रेन हो रहा है, उधर। और पहले 20 साल जो स्टेट यूनिवर्सिटी बनी
उसने पहले 10-15 साल स्टेट से लिया ही कुछ नहीं। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग बात कर रहे हैं इस तरह बढ़ते हैं कि जितना पैसा स्टेट का बनता है, अगर स्टेट ने यूनिवर्सिटी ओन करनी है तो स्टेट करे, नहीं तो गवर्नमेंट और पब्लिक के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर एक पब्लिक जयप्रकाश नारायण जी को प्राइम मिनिस्टर बना देती है, पब्लिक है ना, डेमोक्रेसी उसमें पावरफुल है, तो जो डिवोटीज हैं श्री माता वैष्णो देवी के, अगर वो बात कर रहे हैं तो उनकी बात सुनी जाए, देखा जाए कि वाकई गलत तो नहीं। अब जैसे हम कह रहे हैं तो देखा जाए कि गलत तो नहीं कह रहे हम। देखो जी, मैंने इसमें बना के लाया हूँ मैं सारा, मैं बता भी सकता हूँ, ये थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जगमोहन जी पहले हमारे आए, जगमोहन जी आए हमारे पहले, इसके हेड KV कृष्णा राव आर्मी। फिर ये सारे गवर्नर्स को जब मैं देखता हूँ, देखें सबसे ज़्यादा डिल्यूशन हुई है सिन्हा साहब के टाइम, गिरीश चंद्र सक्सेना और NN वोरा साहब के टाइम। गिरीश चंद्र सक्सेना भी आर्मी से थे और वोरा साहब IAS थे। IAS की जो ग्रूमिंग है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है और इंडियन रिलीजियस सर्विस थोड़ी है। ताकत किसके पास है? अच्छा, फिर उनके साथ जो बोर्ड मेंबर्स थे वो भी मैं लाया हूँ साथ में निकाल के, मैं नाम नहीं उनका ले सकता यहाँ पे, कोई पर्सनल हो जाता है सारा कुछ। उनमें से मैं ये बताऊँगा, एक राज्यसभा के रिटायर्ड MP है जो एक कंपनी चलाती हैं, एक हैं जो हमारे महामंडलेश्वर हैं, बाकी रिटायर्ड IPS, रिटायर्ड AS IAS सॉरी, एक कार्डियोलॉजिस्ट है, उसके बाद कोई वकील हैं। मेरे इन 8-10 मेंबर्स में मुझे बताओ माँ दुर्गा की पूजा पाठ को समझने वाला कौन है? तो फिर डिसीजन वैसे हुए। हिंदुइज्म को आगे लेके जाने वाला कौन है? शंकराचार्य रख देते आप इसमें मेंबर, क्योंकि वो शंकर भगवान जी के साथ चलते हैं। और कोई जो बड़े इंपॉर्टेंट हमारे लोग होते हैं जो रिलीजियस स्टडीज़ करते हैं, जिनको सर्टिफिकेट मिलते हैं, जिनको मान सम्मान दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप किसी BHU के स्कॉलर के किसी PhD को ले आते मेंबर्स कि भाई आप हिंदू यूनिवर्सिटी को जानते हैं, आप संस्कृत यूनिवर्सिटी के हेड है, आप हमें बताएं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अब आगे बढ़ना है कि जो ये डोनेशन आ रही है, शास्त्र क्या कहता है, वेद क्या कहती है, दुर्गा सप्तशती की पाठ के हिसाब से क्या करना है, या फिर जो देवी भागवत है उसके हिसाब से क्या कहते हैं, उसी हिसाब से चलना था। बिल्कुल। लेकिन अगर अब उधर चलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से तो यही होगा जो होना है। और अगर आज भी अगर इसको गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट की तरह चलाना है तो ये बहुत बड़ा घात है एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन के साथ, क्योंकि पूरे विश्व में, बेशक भारत में मिनॉरिटी हैं ये कुछ रिलीजन्स, बट पूरे विश्व में वो मेजॉरिटी से भी बड़े हैं। 50 देश है, 50 देश हैं और क्रिश्चियंस 200 करोड़ कुछ हैं, कॉन्टिनेंट्स है, मुस्लिम 200-250 करोड़ हैं, हिंदू तो सिर्फ भारत में है, एक देश है हमारा सिर्फ। और अगर भारत में भी हिंदू जो है वो मेजॉरिटी के लिए एक ऐसी कंफ्यूजन में रहेंगे कि वो यहाँ पे भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पूजा पद्धति को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये डिज़ाइन है। फिर मैं थोड़ा और गहरे में गया रवीश, बात लंबी हो जाएगी, मैं थोड़ा गहरे में गया और मैंने देखा कि किसने ये टेम्पल्स को काम किया। तो मुझे पता लगा 1933 से ना ये बेसिकली क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने टेम्पल्स से पैसे लेने के लिए जो ये सारा काम किया, और अंग्रेज़ों की वजह से, ब्रिटिश रूल की वजह से ये सारा सिस्टम जो है वो भारत में आया, और आज़ादी के बाद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और ये चलता रहा। और पहला बोर्ड जो बनाया ना ऑर्गेनाइज्ड, ऐसे तो तिरुमला बोर्ड बोला जाता है, पहला 1933 में बनाया गया था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इज द फर्स्ट रिलीजियस बोर्ड जो 40 साल में हमारा गवर्नमेंट बोर्ड हो गया, उस रिलीजन से बाहर निकल गया। उसका पैसा अगर 1000 करोड़ भी निकला है तो आप समझ लीजिए जरूरत क्या थी कुछ और करने की, गवर्नमेंट बन गया, वो गवर्नमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है उस पैसे को जैसे गवर्नमेंट करती है। फिर 2000 में वो भी जम्मू में आया अमरनाथ बोर्ड, और इसके अलावा कोई ऐसे बोर्ड नहीं है, डायरेक्ट टेम्पल कंट्रोल करते हैं सेंटर। और ये भी बोर्ड को, ये 2-3 बोर्ड जो बने, इसको भी इनडायरेक्टली किसने कर दिया कंट्रोल? सरकार ने। तो जब कोई ब्यूरोक्रेट्स, जब कोई आर्मी के ऑफिसर, जब कोई जुडिशरी से रिटायर्ड लोग आएंगे तो वो गवर्नमेंट चलाने के लिए ट्रेंड है। बिल्कुल। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को वो एज एडवाइजर आ सकते थे, वो बोर्ड मेंबर डिसीजन लेने की ताकत जो होनी चाहिए थी वो उस रिलीजन के जो अथॉरिटीज़ हैं, वो कोई सर्टिफाइड लोग हैं, जैसे मैं तो नहीं हूँ, कोई और हो सकता है, जो संस्कृति, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई एम अ जर्नलिस्ट, आई कैन ओनली प्रपोज थिंग एज अ प्रैक्टिशनर,
बट आई कैन नॉट से कि आप इसी को ले लो। बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, बड़े रिसर्च स्कॉलर्स होंगे जो संस्कृति में काम कर रहे हैं, जो शास्त्रों पे काम कर रहे हैं, जो बुक्स रीराइट कर रहे हैं। आप उनमें से किसी को नॉमिनेट करते और वो डेमोक्रेटिकली आ जाते, और उसमें डिवोटीज को भी आप कॉल करते। वाई कांट इट बी अ डेमोक्रेटिक बोर्ड? तो मैंने ये पता कराया, मेजर कॉलोनियल लॉज थे जिन्होंने इसको, मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडोवमेंट एक्ट आया था 1923 में, 1927 में, उसके बाद से चीज़ें बदली और 1923 तक ये चीज़ें नहीं थी। तो अंग्रेज़ों ने बेसिकली टेम्पल की वेल्थ को लेने के लिए एक्ट बनाया। 1947 के बाद किसी ने बहादुरी ही नहीं किया और ये आज तक चल रहा है। और जो पहला बोर्ड, सो कॉल्ड बोर्ड जिसको हम बोलें, किसी रिलीजियस श्राइन का हिंदू बनाया गया, वो बनाया गया श्राइन बोर्ड। और 40 साल आते आते ये पता लग गया कि श्राइन का पैसा वापस गवर्नमेंट के तौर पे खर्च किया जाएगा और उसके बेनिफिशियरी सब लोग होंगे, उस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले नहीं होंगे। तो ये दोहरा बेनिफिट नहीं हो गया? बिल्कुल। और दूसरा, ये एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर भी हो गया कि जो आम लोग हैं, जो हेल्थ सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो सोचते हैं यार इससे बेटर तो हम क्रिश्चियन ही होते, इससे बेटर कि हम कोई और मिनॉरिटी होते हैं। हो रहा है ऐसा, तो पंजाब में बहुत हम मिनॉरिटी होते। तो ये बात सोचनी पड़ेगी, भारत सरकार को भी सोचनी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर की सरकार को भी सोचनी पड़ेगी, चीफ मिनिस्टर साहब को भी सोचनी पड़ेगी कि एक बहुत बड़ा जो हमारे पास एक रेवेन्यू का, एक इकोनॉमी का मॉडल है टेम्पल्स, वो उस रिलीजन को वापस देना पड़ेगा ताकि वो अपने मेडिकल कॉलेज हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, वो अपने लोगों को बेनिफिट देने के लिए बनाए। कि अगर मिनॉरिटी दे सकती है तो मेजॉरिटी क्यों नहीं दे सकती? मुझे तो लगता है इसमें डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल। आप क्या कहते हो, कंक्लूड करते हैं फिर? जी बिल्कुल। जिस तरीके से आपने बड़ी व्याख्या से समझाया है कि जो बोर्ड का काम जो था, जो धर्म को बढ़ावा देना था, ना कि डेवलपमेंट कराना इलाके की। मैं व्यूअर से भी बोलूँगा कि वो अपने राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूरी लिखे, क्योंकि ये एक अंग्रेज़ों द्वारा बनाया हुआ एक चालाक कानून था, हिंदुओं का पैसा छीनने का कानून था ये, जो 1933 में लगाया गया। और आज के दिन क्या ये किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत अभी भी ये कानून है या इग्नोरेंस है? ये तो आप समझ सकते हैं, जनता भी समझ सकती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप क्या समझ रहे हैं इसके अलावा। लेकिन देखिए, हमें ये समझना है कि, और सेकुलरिज्म को रीडिफाइन करना पड़ेगा रवीश। बिल्कुल, वो तो है। लेकिन मैं बिल्कुल SMVD बोर्ड के ऊपर ही आऊँगा। क्या बोर्ड ने जो डेवलपमेंट के सारे काम थे श्राइन से रिलेटेड, वो पूरे हो चुके थे कि इतना बड़ा पैसा उसने किसी और काम में लगा दिया? फॉर एग्जांपल, आपने बड़ा सही इशारा किया कि लंगर एक माता के डिवोटीज के लिए कटरा में या ऊपर भवन में ये बहुत ज़रूरी है कि एक लंगर चलता रहे। ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं है। तो क्या ऐसे काम हो चुके थे सारे, तो आप इस चीज़ पे कूद पड़े कि जी हम? और उसके बाद अगर आपके पास किसी एक, ये बेसिकली इसको भी हम बोलते हैं शक्तिपीठ, राइट। तो माँ आदि शक्ति ग्रंथ हमारी कथाओं में आता है, शिव पुराण में भी आता है, देवी भागवत में भी आता है, हर जगह पे आता है कि जब माता ने अपना आत्मदाह किया सती के रूप में और शिव भगवान ने उनको उनके मोह में तांडव हुआ, तो जगह 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 माता के शक्ति कुंज गिरे और वहाँ शक्तिपीठ बने। तो यहाँ का पैसा उन शक्तिपीठों की डेवलपमेंट में भी लग सकता था। बिल्कुल, धर्म के लिए लग सकता था। धर्म यही तो ये है समझना पड़ेगा। ये हमारी हिस्ट्री है, ये भारत की हिस्ट्री है। आप इसको किसी उसमें मिथ में ना ले जाएं, ये भारत की हिस्ट्री है। बिल्कुल, ये हिस्ट्री है। अब मुझे कोई बोलेगा तेरे लकड़ दादा मिथ थे, मुझे देख ले, मिथ हूं, मेरा DNA को दिख रहा। अगर मेरे घर में श्री माता वैष्णो देवी की पूजा हो रही है, पार्वती माता का वहां पे पूजा हो रही है, तो पार्वती माता का पिछला सती का अवतार मिथ कैसे हो सकता है? मिथ वो है जो हवा में बातें होती है। बिल्कुल। अगर हम बोल रहे हैं कैलाश मानसरोवर है, तो कैलाश मानसरोवर है ना, दिख रहा है ना, तो वो मिथ कैसे हो गया? ये इससे मानसिकता से बाहर लाने की जरूरत है। मुझे लगता है ये बात अब जोर से करने की जरूरत है। भारत तभी बचेगा जब भारत की हिस्ट्री के ऊपर भारत की प्रेजेंस को खड़ा करेंगे। अगर भारत की जड़ें ही निकाल देंगे भारत से, तो इंडिया बचेगा। और इंडिया जो है ना, वो किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड को नहीं दे सकता। भारत है तो वर्ल्ड को हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उसी तरह बढ़ रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज एक मौका मिल गया बात करने का, और बात करनी है। अब अगर कोई इंसान इसको पर्सनल ले रहा है तो उससे हाथ जोड़ के विनती है, दोनों हाथ जोड़ के, कि मसला पर्सनल ना लें। मेडिकल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, सबके लिए है, लेकिन उस सब में अगर प्रायोरिटी की प्रोविजनिंग नहीं है, उसके लिए जिसने फेथ रखा है, ऐसा सब
नहीं चाहिए, क्योंकि उन सब में उन सब के लिए है। यहाँ से डोडा वो चले जाएंगे लुधियाना, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, तो व्हाई नॉट नारायणा शुड हैव प्रोविजनिंग फॉर द पीपल हु वर्शिप नारायणा, जो भगवान नारायण की वर्शिप करते हैं, भगवान नारायण को हृदय में डालते हैं, उनके लिए उस हॉस्पिटल में कुछ नहीं। और सेम आदमी अगर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज आता है और वो एक क्रिश्चियन बाय बर्थ है, उसको सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको बताना पड़ेगा ना कि कितना आप कर रहे हो। ये बेसिकली क्या है, एक तरीका निकल गया। भगवान जी क्या करते हैं ना, मैंने आज अपने बैठा था तो स्वामी जी से बात हो रही थी, तो मैंने कहा स्वामी जी मैं कर रहा हूँ, तो कहते शिवांग आप कुछ नहीं करते हैं, जो करते हैं वो माता रानी करते हैं। मैं स्वामी जी गवर्नर्स ने ऐसा किया, जो अनंत वोरा साहब कहते वो भी माता रानी करा रहे थे, तो आज भी माता रानी ही करा, संघर्ष समिति भी माता रानी इंस्पायर कर रहे हैं, माता रानी ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले सोचा, आपने भक्ति की, जगमोहन जी का गुड फेथ था, उन्होंने उनको आशीर्वाद दे दिया। जैसे जैसे डिल्यूशन होने लगी उन्होंने वैसा ही करना है, क्योंकि जहाँ पे माता रानी की जब पूजा अर्जुन ने की थी महाभारत में रवीश, तो अर्जुन ने जब पूजा की तो माँ सामने आया, आशीर्वाद देने लगे, तो अर्जुन ने बोला माँ मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा तुम्हें मेरे आशीर्वाद के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, लेकिन मेरे आशीर्वाद से पहले तुम्हें विजय मिल गई है, क्योंकि तुम्हारे कृष्ण गाइड है, जिनके साथ धर्म है, राइटियसनेस है, वो जीतेगा। तो इसी तरह संघर्ष समिति के साथ राइटियसनेस है, कॉज है, क्लैरिटी है, और किसी के साथ गलत नहीं है। मेडिकल कॉलेज के बच्चों के साथ तो होने नहीं दे सकता कोई गलत। जो मेजॉरिटी पिछले 70 सालों में गलत होने के बाद भी अपने आप को चला रही है, वो कभी करेगी गलत किसी के साथ, लेकिन वो ये भी अब करेगी कि सबके लिए है तो हमारे लिए भी होना चाहिए, और अगर हमारे लिए नहीं है तो कम से कम हम उन कामों को नहीं करें जहां हम प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। तो लेट दिस बोर्ड ओनली वर्क्स फॉर द रिलीजन्स, और जो इन्वेस्टमेंटें हुई हैं अगर वो स्टेट और पब्लिक ने चलाना है, पब्लिक वो पैसा दे दे बोर्ड को, बोर्ड अपने काम पे रहे और चलाए जिसे चलाना है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सब दर्शकों से अनुरोध है कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।